अब एक दूसरे का प्रसाद देखिए आंचल में। प्रसाद ले लो हाथ में, ओंकारी भरना सब जना है। ओंकारी तुम भरोगी। तुम्हें सुनना है ना। अच्छा। एक जन भाई बहन थे, दोनों रहते थे। तो भाई चिड़िया पाल रखा था और चिड़िया को रोज दाना पानी देता था, उसके बाद में उनको ढक देता था जो है। तो चिड़िया सारी रहती थी। एक दिन भाई बोला कि मैं जा रहा हूँ कहीं, किसी के घर पे जाना था कहीं। तो अपनी बहन को बोला कि तुम देखते रहना, एक भी चिड़िया उड़ने ना पाया कर। एक भी चिड़िया उड़ गई इसमें से और चली गई तो तुम्हें बहुत मारूंगा, ये बात सोच लेना, घर से निकाल दूंगा। वो दोनों जने रहते रहे, भाई बहन दोनों लोग। तो बहन बोले ठीक है भैया जाओ, कहीं पानी दे देना और क्या कहते हैं उनको चुनने के लिए चारा दे देना। तो बोले ठीक है। तो भाई चला गया। अब बहन थी, अब चिड़िया क्या, बहन चली गई इधर उधर, जैसे बातचीत करते घूमते खेलते सब चली गई। तो आई वहां से, चिड़िया भूख के मारे तड़पड़ा रही थी सब। तो गई, चिड़ियों को पानी दी और जैसे खाने के लिए दी, और तब तक चिड़िया खुला ना कि चिड़िया सारा उड़ गई। अब उड़ गई, अब बेचारी क्या करे, बड़ी दुखी मन से हुई। भैया आएंगे कल तो मुझे बहुत मारेंगे, घर में रहने नहीं देंगे। तो बहुत दुखी थी जो सोच रही क्या करूं कैसे करूं। तो एक जन के घर चट देवी माता का पूजा हो रहा था। फिर वहां पर सब लोग पूजा कर रही थी, तो वहीं जाके दरवाजा पकड़ के खड़ी होकर और सब देख रही सब सुहागन बैठी थी, सब पूजा करी, प्रसाद चढ़ा, उसके बाद प्रसाद खाई, कथा कहानी हुआ सुनी। जब उठ के चलने लगी तो पूछने लगी कि ये बताओ कि इसको मानता करने से जो काम सोचते हो पूरा हो जाता है कोई चीज? तो बोली हाँ, अगर आप पूजा करोगे और कोई मानता करोगी तो माता रानी आपका चटपट सब चीज पूरा करती हैं, कहीं पूरा कर देंगे कहीं। हाँ, तो कहीं के भैया हमारे चिड़िया जो है पाले थे और हम चिड़िया को दाना पानी देने गए और चिड़िया सारी उड़ गई। अब क्या बताओ, भैया आएंगे तो मुझे मारेंगे भी। तो बोले कि मारेंगे भी, घर से भी निकाल देंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगी, ना मेरी माँ है ना बाप है, और हम ही दोनों लोग रहते हैं। और भैया को चिड़िया बहुत प्यारी है। तो बोले कि ठीक है, मैं मान दूं चट्टी देवी माता का तो पूरा हो जाएगा? तो बोली हाँ, माता रानी को एक बार मान के देखो, सब पूरा हो जाएगा। तो उसी समय गई, वहां से प्रसाद उठाई और मानता करी कि हे चट्टी देवी माता, अगर हमारे भैया के आने के पहले सब चिड़िए आ जाएंगी जहाँ पर थी, तो मैं आपका पूजा करवाऊंगी, सास सुहागन बुला करके मैं उनको निमंत्रण दे करके और मैं प्रसाद ला दूंगी और सब मैं खिलवा दूंगी सबको, चिड़िया हमारे भैया की आ जाएंगी। तो जैसे मान के और अपने घर गई, पहुंची तो देख रही है कि सारी की सारी चिड़िया आ गई, वहां पर आ गई तो एकदम खुश हो गई। इतने भाई भी आ गया। तो भाई बोला कि चिड़ियों को दाना पानी दी थी? तो बोली हाँ दी थी। बोल तू दुखी क्यों लग रही है ऐसे? तो बोली कुछ नहीं भैया। नहीं, कुछ दुखी जरूर है। तो क्या बात हुआ, क्या हुआ? मैं छोड़ के गया था। तो बोलने लगे, बोली कि भैया आप चले गए थे, चिड़ियों को मैं दाना पानी देने गई तो चिड़िया सारी उड़ गई और मैं बहुत दुखी थी। पूजा पे से उड़ नहीं सकती हैं, पर मैं एक जगह गई थी, पूजा हो रहा था और पूजा के पास गई तो वहाँ पे सब लोग बोले कि जो मानता करते हैं वो पूरा होता, माता रानी पूरा। अब मैं बहुत डर गई थी, बहुत दुखी हुई थी कि आप आओगे तो मुझे मारोगे और घर से भी निकाल दोगे। तो मैं भैया एक मानता करी वहां जाके चट्टी देवी माता का, और जैसे मान के वहां से प्रसाद लेके घर को आई, वैसे माता रानी ने पूरा की कि सारी चिड़िया आ गई आपकी जो है। तो बोले इसमें कौन सी बात है, कोई बात नहीं, कितना लगता है बताओ? तो बोले कि 1.25 किलो लगता है और सास सुहागन को मैं न्योत आऊंगी और सबको मैं मिठाई दे दूंगी, सब लोग अपने घर पे बैठ के और कर देंगी उनके नाम से। तो बोले ठीक है, जाओ बुला ले आओ सबको और मैं ला देता हूँ
और सबको अपना कर ले पूजा करवा दो, कोई बात। तब बहन खुश हो गई, फिर गई अपना सास सुहागन सबको न्योती आई गांव में, सबको बुला दी, पूजा पाठ सारी तैयारी कर दी। उसकी शादी नहीं हुई थी, वो ऐसी थी, तो सबको बुला कर बैठा के और सारा पूजा पाठ करवाया। तो चट्ट देवी माता उसकी मनोकामना पूर्ण की। तो वही है कि हे चट्ट देवी माता, जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करी को, वैसे हमारी भी पूर्ण करना, सबकी रक्षा करना, बाल बच्चे परिवार घर सबके ऊपर। बोलो चट्ट देवी माता की जय। दूध बना